is our second session अबाउट मटेरियल साइंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यूज़ में भी। और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट ऑफ मटेरियल साइंस, सो दिस इज़ एग्जैक्टली द रूट ऑफ मटेरियल साइंस। ये मतलब इसकी जड़ है। ये टॉपिक आपने समझना है और बहुत ईजी हम समझाएंगे। तो और इसको मॉडिटेट करेंगे कि कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो प्रोसेस है क्या। सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं कि असल में हम मटेरियल साइंस को रीड क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या ताल्लुक है मटेरियल साइंस। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रोसेस का नाम होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जैसे हम हमेशा करते हैं एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, जो जस्ट विद इन 2 लाइन्स, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो क्या है? मैं लिखता हूँ एंड देन आई विल रीड अबाउट इट। हीट ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस which is used to modify material according to our requirement। बहुत ही सिंपल इंग्लिश में इसमें बेसिकली जो है वो यूज़ कर रहा हूँ ताकि हर किस्म का जो हमारे दोस्त हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारी जो फैमिली है, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इसको मेमोराइज करने के लिए आपको इसको रटाना ना पड़े। वेरी वेरी इजी। और इसका कोई मतलब नहीं होगा कि आप अगर ऐसे ही कोई लिखेंगे इजी वे में तो आपको नंबर्स का इशू होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आई एम अगेन बेट ऑन इट। सो अब हमें क्या करना है कि भाई है क्या हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है ये एक जो है ऐसा वर्ड है जिसको हम कह सकते हैं ये एक हेडिंग है। जैसे एक हेडिंग होती है, एक मेन हेडिंग होती है किसी कोई सी चीज़ की। डेट अगर मैं बोलूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ द मेन हेडिंग। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इफ आई एम टॉकिंग समथिंग अबाउट कंट्री, अबाउट आर कंट्री, तो फर्स्ट हेडिंग हमारी आ जाएगी पाकिस्तान एंड उसके अंदर सब हेडिंग्स होंगी। क्या होंगी? सिंध, बलूचिस्तान और सरहद और कराची और फर्दर दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये तो सबसे पहले सब है, मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग का मतलब ये होता है कि अंदर और चीज़ें हैं। अब और चीज़ें क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होता है किसी भी मटेरियल के ऊपर हम क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है कि उस मटेरियल को हम अपना यूज़ के हिसाब से अच्छा कर लें, अपने यूज़ के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लें। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको हैमर की। कि जब हम हैमर बनाते हैं तो आप किसी मशीनिंग के थ्रू बना रहे हैं और या कोई लर्निंग प्रोसेस आप उसको फाइलिंग के थ्रू बना रहे हैं, तो हैमर का जो ऊपर का जो हेड होता है उसको जो आयरन लोडेड होता है, तो वो जब बन जाता है तो हम उसको हार्डनिंग का प्रोसेस उसके ऊपर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो अच्छे से हार्ड हो जाए, उसमें हार्डनेस जो है वो ज़्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई उसका काम हैमरिंग है। अगर वो हार्ड नहीं होगा तो वो खुद डैमेज होता चला जाएगा साथ साथ। हम हैमर कर रहे हैं कील के ऊपर, तो क्या होगा कि हमारा हैमर डैमेज होता चला जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी कोई भी कील होती है जो हम कहीं अगर दीवार में ठोक रहे हैं, लकड़ी में ठोक रहे हैं, तो उसको भी हार्ड किया जाता है। उसकी हार्डनिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक। रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग है ना, किसी में ज़्यादा चाहिए, किसी में कम चाहिए, तो उसके मुताबिक, ताकि जब हम इसको ठोकें तो ऐसा ना हो कि हमारा जो कील है वो मुड़ जाए या वो खुद अपने आप को अपना जो है वो डैमेज हो जाए, अपने अपना अपना जो है वो फेस जो है चेंज कर ले, बिकॉज ऑफ कि उसमें हार्डनिंग नहीं है, हार्डनेस नहीं है।
तो इस तरीके से उन चीज़ों पे हम हार्डनिंग करते हैं कि भाई हमने अपने यूज़ के हिसाब से बनाया, तो हार्डनिंग का प्रोसेस हो गया। हार्डनिंग का प्रोसेस ही, अगर कोई बंदा बोले कि हीट ट्रीटमेंट का कोई एक प्रोसेस बताएं, तो एक प्रोसेस उनमें से प्रोसेस हार्डनिंग है, क्योंकि ये तो सब हेडिंग जैसे मैंने आपको बताया कि लिखा हुआ है भाई, हीट ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस इट इज यूज टू मॉडिफाई मटेरियल अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट का तो हम हार्डनिंग कर रहे हैं। कोई ऐसी जगह है कि ऐसा मटेरियल मेरे हाथ में आ गया है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है और मुझे उस पर मशीनिंग करनी है, मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उसके ऊपर जो हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है जिसको हम अनीलिंग कहते हैं वो करूँगा। उससे क्या होता है कि भाई मटेरियल में सॉफ्टनेस आती है, हार्डनेस रिड्यूस होती है, तो उससे क्या होता है कि हम अपने मटेरियल पे इजीली मशीनिंग कर लेते हैं। मशीनिंग करने के बाद अगर हमें ज़रूरत है कि हमारा मटेरियल हार्ड हो, तो हम हार्डनिंग कर लेंगे। इसी तरीके से और चीज़ें भी होती हैं, टेम्परिंग होती है, कुंचिंग होती है, तो ये जो है कि इसमें हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन इसको हीट ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं, इसका जो वजह है वो तो उसकी जो हेडिंग है इसके अंदर ही लिखा हुआ है, हीट। कि हम जो भी चेंजेस और अपनी जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, वो हम हीट के जरिए करेंगे। हम पहले मटेरियल को हीट करेंगे एंड देन फर्दर चेंजेस होंगी, जो अलग अलग बात बनेगी कि भाई अनीलिंग क्या है और टेम्परिंग क्या है, तो वो सब है। तो अब हम करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं, तो देखते हैं आगे। और सो सर दोस्तों, तो ये जो होता है, ये अगर मैं यहाँ पे भी एक अच्छी मैं लिखता हूँ, मुझे डिफरेंट तो अब आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें चार जो है वो हम मेन प्रोसेस होते हैं, अनीलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग और पंचिंग। हर एक को जो अलग नाम दिया गया है, क्योंकि उससे हमें कुछ अलग अचीव होता है। अगर हमें सॉफ्टनेस का है तो हम इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड करके कुछ भी नहीं आपको पढ़ाऊँगा, बेफिक्र रहें। अनीलिंग पढ़ेंगे, टेम्परिंग पढ़ेंगे, हार्डनिंग पढ़ेंगे, कुंचिंग पढ़ेंगे, ईजी वे में पढ़ेंगे। कोई भी इशू, कोई बात होती है तो आप मुझे बताएंगे। और जो मैं एग्जांपल्स यूज़ कर रहा हूँ, जिस तरह मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको भी किसी इंटरव्यू में आप जाते हैं और या आपसे कोई भी पूछता है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट और सच अ ग्रेट एंड वैल्यूबल ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप जाओगे इंटरव्यू देने, तो यू कैन से लाइक दैट। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है अनीलिंग। तो हम अनीलिंग को डिस्कस करते हैं आज कि अनीलिंग है क्या। व्हाट इज़ अनीलिंग। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में इसको ब्रीफ करता हूँ, और उसके बाद क्या है कि हम इसे आगे लेके चलेंगे कि भाई ये मैं आपको उर्दू में इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा। So first I thought if we are talking about definition, so it will be look like that. Hmm. It is a process in which material is heated to
material to cool down slowly. It creates so so and material and reduce hardness. So material is easy easily machinable. सो ये सिंपल सा और बिल्कुल ही स्पेसिफिक, अब इससे ज़्यादा हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिर जो है जो ये अपनी जो बात है ये अधूरी हो सकती है। तो ये तो इंग्लिश में आपको मिल गई है, अगर आपको कहीं लिखनी है सुननी है तो। अब मैं आपको इसका नीलिंग होता है क्या तो मैं समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म यूज़ हुई है जो मे बी आपको थोड़ी डिफरेंट लगे, वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर को मैं वैसे भी आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, बट क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ दी ओनली व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग क्यों मानते हैं? हर चीज़, हर मटेरियल, कोई भी हो, वो अलॉय हो, वो मेटल हो, हर एक का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होता है लेकिन फिक्स होता है, मतलब ये जो है वही रहेगा। लेट्स सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टील, तो स्टील का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 745 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये होता क्या है? जब हम कोई भी मटेरियल है हम उसको फर्नेस पे रखते हैं और हीट करते हैं उसको, और वो जब बिल्कुल रेड हो जाता है, रेड, क्रिटिकल टेम्परेचर का जो एक दूसरा नाम है हम उसको कहते हैं रेड हॉट टेम्परेचर। जहाँ पे हमारा मटेरियल रेड हो जाता है बिल्कुल, आपने देखा होगा फर्नेस से निकाल होते हैं अक्सर जगह देखा होगा बिल्कुल रेड हुआ होगा, तो वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्योंकि उस लेवल पर आने के बाद जब मटेरियल रेड हॉट हो जाता है तो उसमें स्ट्रक्चर जो उसका बहुत ज़्यादा माइक्रो स्ट्रक्चर है जो हम आँख से खुद से नहीं देख सकते, फर्दर चीज़ों से, जब आपके पास कोई माइक्रोस्कोप हो तो उससे देखा जाता है कि उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। मतलब जो हमारी हीट है वो अब काम करना शुरू करती है। तो ये होता है हीट क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इफ़ यू आर डूइंग अनीलिंग एंड इफ़ यू वांट टू अचीव, क्या कर सकते हैं? देखिए रीज़न यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्रिएट सॉफ्टनेस इन मटेरियल एंड रिड्यूस हार्डनेस, सो मटेरियल इज इजीली मशीनेबल, हम इजीली उसको मशीन कर सकते हैं। तो एनीलिंग क्या होता है कि भाई हम किसी कोई भी, लेट्स सपोज हमारे पास स्टील की रॉड है और मुझे उसे मशीन करना है बट मैं नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस। सो व्हाट शुड आई डू? आई हैव टू गो टुवर्ड्स फर्नेस एंड पुट माई मटेरियल इनटू द फर्नेस। तो मुझे उसको, उस मटेरियल को अपने फर्नेस पर रख दूंगा मैं, और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है जो मेरे मटेरियल का है वो मुझे पता होना चाहिए, और उस तक मैं उसको हीट करूँगा। उसके बाद मैं अपने मटेरियल को निकाल के, और उस जहाँ पे जब वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो वहाँ मुझे टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, ना ऊपर जाने देना है ना नीचे गिरने देना है, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े से जो स्पेसिफाइड टाइम होता है जैसे 15 मिनट, और या अगर आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं, अगर आपका मटेरियल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है तो आप उसका कम भी रख सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि वहाँ पे स्पेसिफाइड रखेंगे एंड देन उसके बाद हम फर्नेस से अपना मटेरियल निकाल लेंगे और इसको सिंपल रख देंगे, जहाँ फर्नेस में ही कूलिंग कर सकते हैं। फर्नेस में क्या करेंगे, आप फर्नेस बंद कर देंगे तो फर्नेस का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, गिरना शुरू होगा। तो उसमें हमारे मटेरियल का भी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कूलिंग के लिए, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है अनिलिंग का, इससे ही सॉफ्टनेस आ जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। क्या है, हमने फर्नेस में गए, हमने अपना मटेरियल रखा और देन वी हीट इट टुवर्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर and then we hold it for a specified period of time, and after that we take it back our material and let it cool it down, uh, वो विदाउट फोर्सफुली मतलब
कि ऐसा नहीं कि आपने आपने पानी डाल दिया उस पर, ऐसा नहीं कि आपने कोई फर्नेस से बाहर निकाल के कोई पंखा लगा हुआ तो उसके आगे रख दिया, ऐसा नहीं करना है। तो इट विल बी what should I say, it will create a defects in your process, in your material, so you have to avoid these things. तो ये था हमारा अनिल, सिंपल शॉर्ट और कोई इशू नहीं। ठीक है, आज की ये वीडियो जो हमारी थी वो किस पे गई है कि भाई अनिलिंग क्या है और हमारी हीट ट्रीटमेंट क्या है। तो ये हमारी जो थी आज की हमारी वीडियो यहाँ पर है। इसमें एक और इसकी टाइप होती है जो कि अब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को की टाइप नहीं माना जाता, उसे कहते थे नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट मीन 99.99% सेम है जो कुंचिंग का होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर मुझसे कहीं कोई इसमें जो है वो कमी रह गई हो तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दिस, सो यू कैन फ्रीली आस्क मी एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द आंसर। और मैं यही कहूँगा कि ये आप लोग को आई होप दैट कि मुझे कभी मसला होता था, या अक्सर जो बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश उनकी वीक होती है, तो वो बेचारे पेपर में याद ज़्यादा करना पड़ता है और इंटरव्यू में फिर उन्हें समझ नहीं आता कि बोलना क्या है। तो ये सब कुछ वो है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है। फिर भी कोई बात रहे तो करेंगे आगे, हम इसको रेक्टिफाई भी करेंगे और मैं इसको रेक्टिफाई भी करूँगा प्रॉब्लम्स को। तो अभी के लिए आज हम इतना रखते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए वीडियो भी लंबी हो जाती है। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फीड करें दिमाग में, लेकिन ऐसा फीड होना चाहिए वो कि वो आपको इंग्लिश में रटा हो और उसके कॉन्सेप्ट आपको ईजीली पता हो कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है। आपसे कोई पूछे, आप ऐसा बताओ 2 लाइनों में कि आप पूरा उसका सर्कल कवर कर लो। तो ये आज हमने रखा है, हीट ट्रीटमेंट किया। आज हमने मटेरियल साइंस के सब्जेक्ट में जो टॉपिक शुरू करा है वो है हीट ट्रीटमेंट, और उस टॉपिक का जो सब टॉपिक है वो है अनिलिंग, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी एप्लीकेशन भी आपने देख ली है कि भाई कहाँ अप्लाई होना है, जहाँ कहीं भी हमारा मटेरियल हार्ड है और हमें मशीनिंग करने में मुश्किल हो रही है तो वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टेम्परिंग एंड देन वी विल डू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इस रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर नंबर्स। टेम्परिंग करेंगे, फिर हार्डनिंग करेंगे, फिर कुंचिंग करेंगे। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल साबित हुई हो, तो प्लीज़ लेट मी नो। थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिएगा कि सीरियसली यार अच्छी है और आपको पसंद आई है। और इसी तरीके से और लाइक कर देना, शेयर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये देखें, ये मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसका एक जो मुझे आइडिया आया वो ये था कि कोविड में जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं और जो लोग हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेट करते हैं उनकी, या नॉट सिर्फ मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, मैं हर एक लड़के यहाँ तक नर्सरी के बच्चों का भी जो है वो है एक जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वो रियून हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये सिंपल वे करा है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, और हम बहुत जल्दी कवर करते जाएंगे सारे टॉपिक्स। सो बस आपसे यही गुजारिश है कि भैया साथ इस चैनल में जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ जो रिलेट करते हैं इन टॉपिक से, इस टाइप से, इन सब्जेक्ट से, इन इंजीनियरिंग की टाइप से, तो उनसे भी सजेस्ट करें। और प्लीज़ कमेंट में आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डेफिनेटली यू पुट दैट इन योर इनटू द कमेंट सेक्शन। और अगर ना हो तो प्लीज़, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो उधर मुझे बता दीजिएगा इस बारे में। सो थैंक यू सो मच, एंड we will meet into our next video, and then we will discuss about tempering or the rest of the topics. So Allah Hafiz, thank you so much. I hope that you like the video. Please subscribe and give the thumbs up this video.